हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। हम क्लास 6 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें क्लास नंबर चैप्टर नंबर 2 एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले एंगल्स के बारे में पढ़ लेते। फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी आप थोड़ा बहुत एंगल्स के बारे में पढ़े ही होंगे, पर शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। देखिए, क्लॉक को आपने देखे होगी, आप बचपन से क्लॉक देख रहे हो, आपके घर में होगी या फिर स्कूल में होगी, ट्यूशन क्लासेस में होगी, या फिर जहाँ भी जाते हो वहाँ पे क्या क्या होती है, क्लॉक तो होती है। तो अगर इस क्लॉक को मैं गौर से देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, 90 से बड़ा एंगल दिख रहा है। ठीक है ना, 7, और जो मिनट हैंड है वो 2 पे, और जो हावर हैंड है वो 7 पे। अगर मैं एंगल फॉर्म करता हूँ, ठीक है, मान लो मैं इस साइड से जाऊँ, ये एंगल मेजर करूँ, या फिर ये एंगल, कोई भी एंगल दो में से एक, मान लीजिए ये एंगल। तो क्या होगा, ये जो एंगल है ना, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल यानी क्या, जो 90 से बड़े होते हैं उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगर मैं ये एंगल की बात करूँ, ठीक है, सीजर के बीच में यानी कैंची के बीच में जो एंगल, ये यहाँ पे देखो आप 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री। अब जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं। और ये देखो, अब आपने किंगफिशर देखा होगा। अगर आप गांव में रहते हो तो अक्सर किंगफिशर देखने को मिलता है। किंगफिशर क्या करता है, उसे फ़िश काफ़ी पसंद है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश ट्राई करता है खाने का। अगर आप किंगफिशर को देखो तो उसके चोंच में क्या होता है, ये जो एंगल बनता है, ये ना कि किंगफिशर, कोई भी पंछी जो भी वो खाना खा रहा है, उसकी ट्राई आप देखो, वहाँ पे कि चोंच के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा एंगल बना नहीं सकता वो, यानी अपटिस एंगल नहीं बना सकता, 90 डिग्री से भी ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं बना सकता, छोटा सा एंगल। तो ये भी क्या है, एंगल है, पर 90 से क्या है, छोटा एंगल है, तो हम क्या कहेंगे इसे? एक्यूट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। ठीक है, आइए एक टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। आपके चैप्टर में टेबल, आपके बुक में टेबल गिवन है। तो सबसे पहले देखिए एंगल। अब ये एंगल जो हम फाइंड करते हैं, ठीक है, हमें पता है ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया आप, ये भी एक्यूट एंगल, ये अ, और ये भी एक्यूट एंगल है। ठीक है, तीनों भी एक्यूट एंगल है। तो नेम ऑफ द एंगल, सबसे पहले क्या, नेम ऑफ द एंगल। किस प्रकार हम नेम लेंगे इसका? जो पीस, ये जो वाई है इसे वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। या तो मैं एंगल पी वाई आर लिखूं, और एंगल आर वाई पी लिखूं, दोनों सेम ही है। ठीक है, पी से शुरू, वाई आर, मुझे क्या करना है, जो जहाँ पे एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स पे, वो मुझे सेंटर पे यानी बीच में लेना है। मैं वाई को आस इसके बीच में ही दूंगा। ठीक है, वर्टेक्स कौन सा है? पॉइंट वाई। पॉइंट वाई क्या है? पॉइंट वाई इज अ वर्टेक्स। और जो आर्म से, जिस आर्म से एंगल बन रहा है, ठीक है ना, जिस आर्म से एंगल बन रहा है, किस आर्म से एंगल बन रहा है? देखिए, साइड वाई पी और साइड वाई आर, इन दोनों साइड को यूज करके एंगल बन रहा है। तो साइड वाई पी एंड साइड वाई आर, इन दोनों से क्या क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, खुद से ट्राई करो, एंगल एल एम एन, वर्टेक्स को हमें बीच में लेना है, और एंगल एन एम एन, वर्टेक्स कौन सा है इसमें? पॉइंट एम। पॉइंट एम क्या है? वर्टेक्स। कौन सी साइड से बन रहा है? दो साइड से बन रहा है, साइड एम एल और साइड एम एल। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, एंगल बी ओ एस और एंगल
SOB पॉइंट O, साइड BO साइड OB एंड साइड OS से बन रहा है। ठीक है, इतना सिंपल। अब हम जो एंगल्स के टाइप्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ एंगल, तो सबसे पहले होता है जीरो एंगल। अब देखिए नाम से हम जान लेते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल यानी दोनों एंगल के बीच, यानी दोनों लाइंस के बीच कोई एंगल, मान लो ये लाइन है, ठीक है, मान लो एक ये लाइन है और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो ये क्या होगा, जीरो एंगल। ठीक है, इन दोनों के बीच कितना एंगल है, जीरो एंगल। सो वर्टेक्स O, ए एंड बी, सो OA और OB जो एंगल बने वही कितना एंगल बने, जीरो एंगल। नंबर 2 होता है एक्यूट एंगल। अब ये तो हमें पता ही है, एक्यूट एंगल यानी 90 से कम। एक्यूट एंगल यानी जो 90 से कम हो। मान लो कुछ इस तरह, ये जो एंगल होता है ये क्या होगा, 90 से कम ही होगा। फिर आती है राइट एंगल की बारी। राइट एंगल यानी जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह। ये रहा 90, इज साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर फोर्थ में क्या पढ़ना था, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा। ये जो एंगल होता है ए बी और यहाँ से ये जो बड़ा है 90 से बड़ा है, सो इट्स ऑब्ट्यूज एंगल। फिर एक और एक एंगल होता है जिसे कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में नाम में पता है कि स्ट्रेट, दो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एंगल, कुछ इस तरह। मान लो ए पॉइंट है, यहाँ पे बी और सी, तो इसमें कितना एंगल बना है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन, सीधा ना। अगर मैं हम आपको अगर कोई पूछे कि स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल होता है तो आप कहोगे 180 डिग्री। फिर होता है एक रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी क्या होता है, जो एंगल 90 से बड़ा हो, वन एटी से बड़ा हो, 360 से कम। ठीक है, यानी ये देखो यहाँ पे 180 से बड़ा है, तो ये जो एंगल होता है वो में ए बी और यहाँ पे सी, तो ये जो है ना 180 से तो बड़ा है और 360 से छोटा। ठीक है, यानी 180 से बड़ा एंगल यहाँ पे नहीं मेजर करना है, ये इस साइड। सो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। और एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कंप्लीट एंगल यानी घूम फिर के एक ही जगह आ गया, ऐसा मान लो। ठीक है, मान लो कि एंगल था ऐसे और ये घूम 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 के कंप्लीट यहाँ पर ही आ गया,
तो ये क्या हो गया, कंप्लीट इसने 360 डिग्री एंगल बनाया। कितना, 360 डिग्री। तो ये होता है कंप्लीट एंगल, यानी पूरा वो उसने क्या किया, कंप्लीट किया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। इसी पर कुछ बेस क्वेश्चन है, यानी प्रैक्टिस सेट 2 है हमारा। देखिए, मैच द फॉलोइंग पेयर, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। अब 180 डिग्री को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये देखो स्ट्रेट लाइन। फिर 240 डिग्री, 240 यानी 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है ना। 180 से ज़्यादा पढ़ा है ना हमने, अभी भी पढ़ा है। फिर 360, 360 यानी कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट, तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल 360। 0 डिग्री, अब नाम में ये जीरो, तो ये रहा जीरो। कितना इजी है ना। मेजर द सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप्स ऑफ ईच एंगल। अब टाइप ऑफ ईच एंगल में फाइंड कर बताना है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट देखिए, अब 75 डिग्री जो है वो है एक्यूट एंगल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। नंबर 2 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी जीरो एंगल। फिर थर्ड आता है 250 डिग्री यानी रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो हमें अब ये याद ही हो गया है, क्योंकि 250 डिग्री क्या है, 180 से बड़ा है, रिफ्लेक्स एंगल। फिर आता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री क्या होता है, कंप्लीट, एक कंप्लीट रोटेशन किया है, कंप्लीट एंगल। फिर फिफ्थ नंबर आता है 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें 180 डिग्री एंगल हो, स्ट्रेट एंगल। फिर सिक्स नंबर आता है 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या होता है, ऑप्ट्यूस एंगल, ठीक है। फिर 148 डिग्री, ये भी क्या होगा, ये भी ऑप्ट्यूस एंगल ही होगा। कितना इजी है ना, समझ आ रहा है ना अच्छे से। 90 डिग्री, ये तो हमें पता ही है, राइट एंगल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अब लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट टाइप्स ऑफ द एंगल। तो देखिए सबसे पहले ये तो हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। ये हो गया एक्यूट एंगल। फिर ये हो गया राइट एंगल। अब ये देखो, ये नहीं गिनना है, देखो यहाँ पे हमें गिवन है ये जो नीचे का एंगल देखा है, तो ये जो है ना 180 से बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, 180 से बड़ा एंगल हो रहेगा, इसे मेजर करो, तो ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। फिर ये देखो स्ट्रेट एंगल, ये देखो कौन सा है, जीरो एंगल, कुछ है ही नहीं एंगल इसमें। कितना इजी है ना। अभी देखो कंप्लीट घुमा है, कंप्लीट, कंप्लीट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल। प्रोटेक्टर किसे यूज करना है, हमें प्रोटेक्टर को यूज करना है, ठीक है। अपना अपना प्रोटेक्ट कंपास निकालो, हमें प्रोटेक्टर का यूज करना है। प्रोटेक्टर यानी जिसे हम डी कहते हैं ना, ये डी, प्रोटेक्टर को यूज करके हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले कौन सा एंगल फाइंड करना है, 1 नंबर में एक्यूट एंगल है 90 से कम। तो देखो 90 से कोई भी ले लो, ये तो कम, मैं 50 डिग्री ले लो तो कम ही है, ये हो गया 90 से कम एक्यूट एंगल। तो नाम दे देते ए, वर्टेक्स को बी, और ये रहा सी। ये क्या हो गया हमारा, एक्यूट एंगल। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा,
राइट एंगल, ठीक है। लो प्रोटेक्टर लो और यहाँ पे 90 पे मार्क करो कुछ इस तरह, ठीक है। और फिर यहाँ पे पॉइंट रखना है आपको 90 पे, और लाइन से आई मीन स्केल से क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये हो गया 90, इसे भी नाम दे दो एक्स, ये तो वाई जेड, ठीक है। या फिर आप ऐसे एरो भी कर सकते हो। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा यहाँ पे देखो, जैसे सी डी और ई नाम दे देते, ये जो होगा ना ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये रहे हमारे 3 एंगल्स। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 हमारा खत्म होता है और एंगल के बारे में हमें अच्छी अच्छी खासी हमने इन्फॉर्मेशन जमा कर ली। अब उसी फर्दर इन्फॉर्मेशन को हम प्रैक्टिस सेट 3 में काम आएंगे। इसके बाद हमें बाइसेक्टर पढ़ना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। सो धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे और आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।